हाँ जी, तो अभी तक हमने जो हमारा फंक्शंस है इसकी डेफिनेशन को समझा था कि फंक्शन का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है। ठीक, अगेन फंक्शन की डेफिनेशन से ही चलते हैं। ठीक, इसको दोबारा एक बार समझने की कोशिश करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू अहेड। ठीक, आगे फिर देखते हैं क्या चीज है। ठीक है, तो फंक्शन क्या चीज हमने समझी थी कि ये एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन होता है। ठीक, एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन है जिसके अंदर दो कंडीशंस हमारी वैलिड होनी चाहिए। ठीक, पहला कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए और डोमेन इट शुड बी रिलेटेड, पहला तो ये कंडीशन। दूसरा, वो सेट बी यानी कि कोडोमेन के एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए, एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए, एक से ज्यादा के साथ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को, इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम बोलते हैं कि यस, इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम बोलते हैं कि यस इट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और इसको लिखने का तरीका आता है एफ कॉलन ए एरो बी। तो अगर तुम्हें इस तरीके से देखने को कोई भी चीज मिले तो ये समझ लेना कि उस फंक्शन का जो ए है वो उसका डोमेन है और जो बी है वो उसका कोडमेन। राइट, कोडमेन का मतलब कि जो आउटपुट है जिस सेट को बिलोंग करेगा उसको बोलते हैं कोडमेन। कोडमेन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ठीक, कोडमेन क्या होता है? आउटपुट बेसिकली जो रेंज होता है या आउटपुट जिस भी सेट को बिलोंग करेगा, राइट, उस पर्टिकुलर सेट को हम कोडमेन बोलते हैं। तो दो कंडीशन है अगेन कि एवरी सेट ऑफ एलिमेंट ए दैट इज डोमेन ये रिलेटेड होना चाहिए, एंड ये जिसके साथ रिलेटेड होना चाहिए वो एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए सेट बी का कोड में। ठीक, तो ये चीज हमने देखी थी, इस चीज को समझने की कोशिश की थी। ठीक है, चलो आ जाओ यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, ठीक ठीक। तो देखो जरा, फंक्शन को एरो डायग्राम के थ्रू एज ए एग्जांपल्स में हमने समझने की कोशिश की थी। ठीक, अच्छा, फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक, ये तीनों चीजें भी हमने समझने की कोशिश की थी कि क्या ये तीनों चीजों का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसको दोबारा समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट्स से एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। ठीक, किसको किसको? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक, इस चीज को समझने के लिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि लेट, एग्जांपल है, लेट सेट ए इज -2 -1 0 1 2 एंड सेट बी इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इस तरीके से अब वो बोल रहा है कि एक एफ ऑफ एक्स कंसीडर करो एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब ये रूल है, रूल मतलब ये फंक्शन है। ठीक, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये स्टैंडर्ड चीज होती है ये। ठीक, अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक, तो फाइंड द रेंज, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, अच्छा, अर्शिया माइक ऑन करना। यस सर। अच्छा अर्शिया, देखो उसने खुद ही क्वेश्चन में बोल दिया एफ इज फ्रॉम ए टू बी, राइट, तो इसका मतलब Yes. है जो ए सेट है ये इसका क्या होगा? एक्स। एक्स यानी कि डोमेन, हाँ जी, डोमेन। राइट। अच्छा, और बी सेट क्या होगा? कोडोमेन। कोडोमेन, बिल्कुल सही। ठीक है, तो डोमेन एंड कोडोमेन तो हमें मिल गया। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि जो डोमेन होता है वो होता है इसके फंक्शन की इनपुट चीजों को हम बोलते हैं, राइट, यानी कि एक्स की वैल्यूज को हम डोमेन बोलते हैं। ठीक, यस देखो सर। डोमेन को हम क्या क्या बोल सकते हैं? इनपुट वैल्यूज, ठीक, या फिर वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक, दोनों में से कैसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो हमें ये चीज पता चल गई कि जो इनपुट वैल्यूज हैं एक्स की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूँ? -2 -1 0 1 2। अब ये चीजें रखने के बाद जो मेरी वाई की वैल्यू आएगी, राइट, अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो अर्शिया की यहाँ पे वाई तो है ही नहीं इस पर्टिकुलर चीज में, तो वाई कहां से आएगा फिर? सर वाई उसके कहते हैं जैसे एक्चुअली में एफ ऑफ एक्स को ही वाई बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान से देखना,
एक्चुअली में कंप्लीट स्टेटमेंट होती है आपकी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस पूरी चीज को मैं समझाता हूँ, इस पूरी चीज का ध्यान से मतलब समझना क्या चीज है, ठीक है। देखो ये जो f होता है, what is the meaning of this f? F is nothing but the name of the function, name of the function। और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो आगे x होता है, ठीक, ये जो ब्रैकेट के अंदर आगे x है, ठीक, इसको बोलते हैं इनपुट ऑफ द फंक्शन, इनपुट वेरिएबल ऑफ द फंक्शन, ठीक। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डोमेन को। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। ठीक, अच्छा अब इस फंक्शन के अंदर एक इनपुट डाल दिया। बेसिकली फंक्शन क्या होता है? काइंड ऑफ मशीन होती है, राइट। एक मशीन के अंदर अगर आपने एक इनपुट डाला तो उसका कोई ना कोई आउटपुट आएगा, यस राइट। तो वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं हम वाई के थ्रू। तो वाई जो होता है ये आउटपुट वेरिएबल होता है, और आउटपुट वेरिएबल को ही हम क्या बोलते हैं? रेंज। कोडोमेन। नहीं रेंज, रेंज इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब इनपुट से आउटपुट आएगा कैसे, किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट होगी, वो है ये चीज, और इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ये डिफाइन करता है कि हाउ इनपुट एंड आउटपुट आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि इनपुट अगर मैंने कोई वैल्यू दी तो आउटपुट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, ये वो चीज को डिफाइन करता है। बात समझ में आई? यस सर। ठीक, तो ये कंप्लीट चीज है। तो आज के बाद याद रखना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो जो जहां पे आपको एफ ऑफ एक्स दिख गया वही y है, कंफ्यूज नहीं होना, चाहे उन्होंने दिया है चाहे उन्होंने नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझे? ओके सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब मुझे ये चीज पता चली कि इस फंक्शन के अंदर जब मैंने x को, पहली बात तो x है मेरा इनपुट और इनपुट है मेरा डोमेन, और डोमेन है मेरा सेट a, तो दिस इज द डोमेन। तो यानी कि मैं डोमेन के हर एक एलिमेंट को इनपुट दूंगा, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर मैं x की वैल्यू क्या क्या रखूंगा? मैं x की वैल्यू रखूंगा -2, x की वैल्यू रखूंगा -1, फिर रखूंगा 0, फिर रखूंगा 1, फिर रखूंगा 2। अब ये वैल्यूज रखने के बाद, ठीक, जो भी वैल्यूज आएंगी y की, वो वैल्यूज बन जाएंगी मेरी रेंज। बात समझे? यस सर। ठीक, तो देखो अब मेरे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके अंदर सबसे पहले मैंने x को रखा -2, -1, 0, 1, 2। हाँ जी, तो सबसे पहले रखा -2। -2 रखने के बाद f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ जरा? 4। परफेक्ट। -1 रखने के बाद 1, 0 रखने के बाद 0, 1 रखने के बाद 1, 2 रखने के बाद 4। परफेक्ट, ये आ गया। तो मेरा रेंज क्या जाएगा? रेंज आएगा मेरा ये वाली, बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से। तो रेंज इज नथिंग बट दैट इज 0, 1 and 4। तो दिस सेट इज द रेंज। अब कंप्लीटली हम लिखते हैं डोमेन। डोमेन क्या है? जो इनपुट गया, इनपुट क्या जा रहा है मेरा? -2, -1, 0, 1, 2। एंड कोडमेन, कोडमेन तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन था सेट बी, तो दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो सेट था ये मेरा कोडमेन था। बात समझे? यस सर। तो इस तरीके से हमने डोमेन, कोडमेन एंड रेंज को फाइंड करने की कोशिश की। ठीक है, इस तरीके से हम ये फाइंड करते हैं। समझा? डोमेन, कोडमेन, रेंज क्या होता है, राइट? यस सर। गुड। अब मैं ओवरऑल चीज समझाता हूं, ठीक। व्हाट एक्चुअली इज, मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम बोलते हैं कि जो ए सेट होता है, जिस सेट के एलिमेंट्स को हमें रिलेट करना है, उस सेट के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन क्या चीज हो गई? जिस सेट के एलिमेंट्स को हमें रिलेट करना है, जिस सेट के एलिमेंट्स को रिलेट करना है, ठीक। सेट बी को बोलते हैं हम कोडमेन। और कोडमेन क्या होता है? जिस सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करना है, ठीक। जिस सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करना है, ठीक। तो देखो, जिसको रिलेट करना है, जिसके साथ रिलेट करना है, तो इसको बोलते हैं डोमेन एंड कोडमेन। अब जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो फंक्शन के अंदर डाले, और वो डालने के बाद एक्चुअली में क्या क्या चीजें आउटपुट आ रही हैं, वो सारी की सारी एक्चुअल आउटपुट को हम बोलते हैं रेंज, ठीक। तो रेंज क्या हो जाता है हमारा? रेंज इज नथिंग बट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द आउटपुट ऑफ द फंक्शन, ठीक। तो जो एक्चुअल आउटपुट आ रहा है फंक्शन का,
राइट। डोमेन के हर एक इनपुट देने के बाद जो वैल्यूज एक्चुअली आउटपुट आ रही हैं उन सारी की सारी वैल्यूज का जो सेट बनता है उस सेट को हम बोलते हैं रेंज। हाँ जी, ये तीनों चीजें क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो सबको। Yes, sir. क्लियर है सबको? यस सर। ठीक 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 है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान से देखना। लेट्स से f इज फ्रॉम a टू b, ठीक। तो ये क्या करेगा, सेट a के एलिमेंट्स को सेट b के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेगा, क्योंकि एट द एंड है तो ये रिलेशन ही ना, तो करेगा तो रिलेट ही, राइट। तो इस तरीके से ये रिलेट करेगा। अब अज्यूम करो ये a सेट के अंदर एक एलिमेंट है a एंड b सेट के अंदर एक एलिमेंट है b, ये a को b के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक। a जो ऑब्जेक्ट है सेट a का, b जो ऑब्जेक्ट है सेट b का एलिमेंट है, राइट। तो ये a एलिमेंट को b एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, यानी कि ये जो फंक्शन है हमारा दैट इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर इनपुट अगर जाएगा x की जगह अगर जाएगा a, इसका मतलब क्या है, x अगर a होगा तो y क्या होगा b। अब ये दोनों चीजों को इधर पुट करो तो क्या बन जाएगा, a, दोबारा लिखता हूं मैं। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ a दैट मस्ट बी इक्वल टू b, ठीक। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी, क्लियर है सबको किस तरीके से लिख रहे हैं, f ऑफ a इक्वल टू b, ठीक। अच्छा, अब एक और चीज समझो कि इसके अंदर ये जो a और b आ रहे हैं इनका एक पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक। तो जो एलिमेंट है हमारे पास b, ठीक, जो ये एलिमेंट है b, इस b एलिमेंट को हम बोलते हैं इमेज, ठीक। तो बेसिकली देखो, अगर ऐसा है a इज रिलेटेड टू b, राइट, तो ये जो b एलिमेंट होता है इस b एलिमेंट को बोलते हैं हम इमेज ऑफ एलिमेंट a, एंड a एलिमेंट को हम बोलते हैं प्री इमेज ऑफ एलिमेंट b, ठीक। इस तरीके से सिंगल एलिमेंट तो बिल्कुल इनको सिंगल एलिमेंट को ही हम नाम देते हैं। बेसिकली जो रेंज का एलिमेंट होता है, जो आउटपुट वाला एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं इमेज। एंड किस इनपुट के कारण वो आउटपुट आया, किस इनपुट का वो आउटपुट है, उस इनपुट को हम बोलते हैं प्री इमेज। बात समझे? ठीक। जैसे देखो, अब मैंने तो एक क्वेश्चन कराता हूं, तो क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल, लेट्स से वो बोल रहा है कि सेट ए है हमारे पास, अगेन पहले वाला ही, -2 -1 0 1 2, ठीक। एंड फंक्शन है हमारा दैट इज ए से लेके जेड। जेड क्या होता है बताओ जरा? इंटीजर्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या बोलना चाहता है, ए हम ये देंगे और कोड नेम है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि जो आउटपुट है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से कुछ भी आ सकता है, ठीक। अच्छा, अ फंक्शन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। देन वो बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट वो बोल रहा है प्री इमेजेस ऑफ 6 -3 एंड 5, ठीक। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब क्या बोल रहा है वो, देखो डोमेन क्या है हमारा सेट ए, और सेट ए के अंदर क्या आ रहा है, देखो -2 -1 0 1 2, एंड सेट बी क्या है हमारा, इंटीजर्स, दैट इज इंटीजर्स, ठीक, दैट इज जेड, ठीक, इंटीजर्स का सेट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, अब वो बोल रहा है कि रेंज निकालो। अब रेंज कैसे निकालेंगे हम? तो जो ए गिवन है इसमें, हाँ जी, तो वो ए की वैल्यूज हमने एक्स में पुट कर जानी है। अरे ए ही तो हमारा सेट, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही, क्योंकि ए तो हमारा डोमेन है, डोमेन ही तो एक्स की वैल्यू जो देती है। सॉरी क्या बोल रहे हो? आंसर आएंगे वो वाई होंगे हमारे पास, वो आएंगे वाई की वैल्यू और वो जाएंगे इधर बी सेट के अंदर, और बी सेट के अंदर तो सारे के सारे इंटीजर्स आ रहे हैं ना, तो कुछ ही पर्टिकुलर इंटीजर हमारे आंसर आ जाएंगे। ओके सर। अब देखो, सबसे पहले मैंने पुट किया -2, तो -2 पुट करके क्या चीज जा रही है, तो एफ ऑफ, चलो नीचे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो देखो एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर पुट किया, एक्स की वैल्यू दी -2 -1 0 1 2। अब देखो
जब मैंने इसके अंदर -2 पुट किया, राइट, तो -2 पुट करके क्या चला जाएगा, दैट इज f ऑफ x की वैल्यू क्या जा रही है, दैट इज f ऑफ -2 इज नथिंग बट -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -2 +4 -3। ठीक, तो क्या चीज जा रही है जी, दैट इज 8 -3, तो दैट इज नथिंग बट 5। तो इसके लिए आउटपुट आ गया 5। ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो अब पुट किया -1, तो f ऑफ -1 क्या जा रहा है, -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू -1, तो दैट इज +2 -3, तो ये 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही, तो ये आ जाएगा 0। अच्छा, अब 0 पुट किया तो f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, दैट इज 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 -3, तो ये आ जाएगा -3। अब 1 पुट किया तो f ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -2 -3, तो दैट इज नथिंग बट -4। अच्छा, अब हमने पुट किया लास्ट बचा 2 पुट किया, तो f ऑफ 2 क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 -2 टू द 4 -3, तो ये आ रहा है -3। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। और सर जब हमने फंक्शन लिखने होते हैं तो हमने वो एरो डायग्राम में लिखने होते हैं हमेशा? नहीं, आप देखो फंक्शन जो होता है ये एक किस्म का रिलेशन ही होता है, हाँ या ना? यस सर। राइट। अच्छा, अब फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है, देखो अगर तो हमारे पास ये तो जैसे डोमेन के, रिलेशन में लिखते थे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। बिल्कुल 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 वैसे लिखेंगे। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर तो हमारे पास लिमिटेड एलिमेंट्स है डोमेन के, फिर तो हम इसका ऑर्डर पेयर के थ्रू लिख सकते हैं इस रिलेशन, इसको फंक्शन को। अदरवाइज आप फंक्शन को ऐसे लिखो, देखो इसी चीज के थ्रू रिप्रेजेंट करो, कुछ और लिखने की जरूरत है। दिस इज आवर फंक्शन जिसके अंदर ए जो जा रहा है, इनपुट जा रहा है, दैट इज ए सेट, एंड जो कोड में आ रहा है दैट इज आउटपुट किस सेट को बिलोंग करेगा, वो इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, दैट्स इट। ऐसा जो हमें ऑर्डर पेयर लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो अभी तो हमें सेट ये फर्स्ट पार्ट करना था, दैट इज रेंज निकालना था, इसलिए हमने क्या किया कि हर एक इनपुट दिया, जो भी डोमेन के हर एक एलिमेंट था उसको एज ए इनपुट दिया, तो देन वी आर ट्राइंग टू रियलाइज कि इसका इनपुट वगैरह क्या चीज आ रही है। बात समझे? यस सर। हाँ ठीक है, चलो अब आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट इज हाँ जी, तो क्या क्या आउटपुट आ रहा है हमारा, 5 0 -3 -4 -3। ठीक, अच्छा ठीक, एक सेकंड रुको। ठीक है, ठीक है, तो क्या आउटपुट आ रहा है, 5 0 -3 -4 -3, तो 5 0 -3 -4 -3 वापस ये आ गया, और बाकी सारे के सारे इंटीजर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये बाकी सारे आ जाएंगे। अब देखो जरा, -2 किसके साथ रिलेटेड है, 5 के साथ, -1 is related with 0 and 0 is related with -3 and 2 is related with -3 and 1 is related with -4। तो ये हमारा पर्टिकुलर फंक्शन बन गया, बात खत्म। तो फंक्शन को एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। तो रेंज क्या आ रही है हमारी, दैट इज नथिंग बट ये 5 है, लेकिन 4 एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि 2 सेम है। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया दैट इज रेंज। ठीक, तो रेंज क्या आ रहा है, सेट दैट इज -4 -3 0 एंड 5। तो इस तरीके से रेंज आ गया। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो रेंज आ गया। अच्छा, अब सेकंड पार्ट है हमारा, ठीक, कि इनके प्री इमेजेस निकालने। ठीक, तो प्री इमेजेस का मतलब क्या है कि ये आउटपुट किस इनपुट के रिलेटेड आ रहा है, वो इनपुट बताना क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ऊपर प्री इमेज का मतलब देखो, प्री इमेज क्या होता है, इनपुट एलिमेंट को बोलते हैं प्री इमेज। ठीक, तो ये जो ए एलिमेंट है ये किसका प्री इमेज है, ये बी का प्री इमेज है। बात समझ आया? ठीक, तो हमें अब प्री इमेज निकालना है किसका, 6 का। तो 6 का प्री इमेज निकालने का मतलब है कि कौन सा ऐसा इनपुट होगा जिसके लिए आउटपुट आ रहा है मेरा 6। बात समझे? यस सर। ठीक ठीक, अच्छा अब देखो जरा, तो 0। हाँ जी, अच्छा शुभी माइक ऑन करो। यस सर। अच्छा शुभी, मेरे को ये चीज बताओ, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो क्या 6 आ रहा है क्या? नो सर। तो यानी कि 6 जो है किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 6 कभी आउटपुट आ ही नहीं रहा। बात समझे? यस सर। ठीक, तो हम ये बोलेंगे कि 6 हैज
नो प्री इमेज, 6 हैज नो प्री इमेज। बात समझे? तो जीरो नहीं लिखेंगे? नहीं, जीरो नहीं लिखेंगे ना, बेसिकली कोई एलिमेंट है ही नहीं ऐसा। ठीक है तो सर। अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसका लिखेंगे ना कि 5 आएगा ना, तो बेसिकली इट हैज नो प्री इमेज। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, अब -3 का बताओ क्या प्री इमेज आएगा? 0,2। बिल्कुल, दो एलिमेंट्स आएंगे 0 एंड -2, तो 0 एंड -2 आर द प्री इमेजेस ऑफ -3। अच्छा 5 का? -2। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो, क्लियर हुआ? एलिमेंट्स सर का प्री इमेज कैसे निकालना है? हाँ जी, सर 3 का 0,2 आएगा। किसका किसका? 3 का -3। हाँ ठीक है, 0 + 2 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये हमने प्री इमेजेस जो हैं ये हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखनी है? हाँ जी, ऐसे सेट आएगा ना। आप बस जरूरी नहीं कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना, इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि बेसिकली देखो, जो प्री इमेज होता है वो क्या होता है, x की वैल्यू होती है, तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 0 एंड 2, ठीक, इसका x आ जाएगा आपका -2। बेसिकली ये y होता है, राइट, तो इसका प्री इमेज क्या आएंगी, x की वैल्यू, तो x इक्वल टू भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कर्ली ब्रैकेट सेट के थ्रू लिखना। ठीक है सर। ठीक है, यस हाँ जी। इस क्वेश्चन में किसी को कोई और डाउट? प्लीज कंफर्म करो। हर्षलिन, इश्विन, क्लियर हुआ? नमन, लावण्या? ठीक ठीक ठीक। साहिब, शौर्य, शुभी, श्रेयांश, क्लियर है? यस ठीक है, सर। ठीक ठीक हाँ ठीक जी सर, क्लियर। ठीक ठीक। अनीश, आयुष, क्लियर है? अर्पित, अर्शिया, एशिका? क्लियर सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक। चलो अब आगे चल रहे हैं, ठीक। तो नाउ द नेक्स्ट इज देखो, अब ना ऐसा है कि हमें फंक्शंस दिए होंगे और उन फंक्शंस का डोमेन निकालना है, ठीक, एंड रेंज निकालना है। कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन दिए हैं जिनका डोमेन एंड रेंज निकालना हमारे सिलेबस में है, ठीक। नाउ वी नीड टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। लेकिन डोमेन एंड रेंज निकालने से पहले हम एक काम करते हैं, जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हमारे डिफाइंड होते हैं, ठीक, एनसीईआरटी जिनको डिफाइन करती है, लेट्स ट्राई टू स्टडी दैट फंक्शन, ठीक है। उन फंक्शंस को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, एंड फिर उनका डोमेन एंड रेंज किस तरीके से हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्लीज इनको ध्यान से देखना कि हमारे स्टैंडर्ड जो फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन क्या क्या है, ठीक है, तो जिनको यूज करके हम इनका सारा कुछ समझेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला, ठीक, फर्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक। तो फर्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, अब इस चीज को समझो, ठीक। देखो, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि इनपुट जो मर्जी हो जाए, आउटपुट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आउटपुट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसका आउटपुट जो है ये कभी भी चेंज नहीं करेगा, तो आउटपुट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे मान लो f ऑफ x इज इक्वल टू, अच्छा मैं एक स्टूडेंट से एग्जांपल के थ्रू पूछता हूँ, ठीक। ईश्विन, आइकॉन करना। यस सर। हाँ जी ईश्विन, अच्छा मेरे को बताओ, अगर मेरा फंक्शन है ऐसे 2x + 1, तो f ऑफ 1.1 निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं? सर x की वैल्यू 1 डालेंगे, 1.1 1.1 डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो 2 × 1.1 + 1, तो दैट वुड बी योर 2.2 + 1, तो दैट वुड बी योर 3.2। तो f ऑफ 1.1 का आउटपुट आ जाएगा 3.2। ये तो क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन के अंदर जहां जहां पे x आ रहा है, वहां पे आप जो भी इधर x की वैल्यू पुट करूंगा वो आप इधर पुट कर दोगे, यही रूल है हमारा, राइट ईश्विन? सर
राइट। अच्छा ईश्विन माइक ऑन रखो, ठीक है। तो अच्छा ईश्विन अब देखो जरा, अगर मेरा ये चीज हुई ना, और अगर ऐसा हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, अगर ये चीज हुई, तो अब इसके अंदर ध्यान से देखो क्या चीज जा रही है। अब एफ ऑफ 1.1 क्या आएगा? 1। बिल्कुल सही, एक्स तो है ही नहीं, तो जो है वही आउटपुट आ जाएगा। अच्छा एफ ऑफ 1.2 क्या आ जाएगा? 1। 1। एफ ऑफ 100 क्या आ जाएगा? 1। 1। तो कहने का मतलब ये है कि इनपुट में जो मर्जी दो, आउटपुट विल ऑलवेज बी 1। तो इन चीजों को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, जिनके अंदर एक्स आ ही नहीं रहा, यानी कि आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इनपुट। बात समझे? Yes, sir. तो हमारा कांस्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा? व्हेन output is independent of input, then it becomes constant function. Then it becomes the constant function. बात समझे? Yes, sir. ठीक, बिल्कुल। तो जब हमारा आउटपुट जो है वो इनपुट के इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तब जो चीज बन के आएगी उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन होते कैसे हैं? देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी टाइप के, ठीक, यानी कि इनके अंदर एक्स वगैरह आएगा ही नहीं। ठीक, एग्जांपल तो ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। इस तरीके से ये 3 एग्जांपल दे दी मैंने कांस्टेंट फंक्शन की। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. ठीक। अच्छा अब यहां से देख के हमें ये चीज पता चली कि ये, अच्छा y इक्वल एफ ऑफ एक्स होता तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3। को डाउट? Sir, Clear है? इसमें x की जगह 2 डाल दिया, y डाल दिया। नहीं 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 नहीं, y इक्वल एफ ऑफ एक्स होता ना हमारा, तो एफ ऑफ एक्स, पूरे एफ ऑफ एक्स की जगह हमने y लिख दिया। Okay, sir. ठीक, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स की जगह y लिख दिया, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स की जगह हमने y लिख दिया। Okay, sir. बात समझे? Yes, sir. ठीक 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 है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 या y इक्वल टू 2 आ गया हमारा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट थिंग इज, ठीक, अब नेक्स्ट थिंग इज इनका ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, जैसे एग्जांपल है y इक्वल टू 2। ठीक, तो इसका मतलब है x जो मर्जी हो जाए, राइट। देखो y इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, हाँ या ना? Yes, sir. राइट। इसका मतलब ये होता है कि x जो मर्जी हो जाए, राइट। x को चाहे मैं 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, 3 पुट करूं, 100 पुट करूं, -1 पुट करूं, -2 पुट करूं, 0 पुट करूं, आउटपुट हमेशा क्या आएगा मेरा? 2। बिल्कुल। तो देखो जरा, नाउ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, x को जब मैंने 1 पुट किया था आउटपुट आ रहा है 2, 2 पुट किया तो तब भी 2, 3 पुट किया तो तब भी 2, 4 पुट किया तो तब भी 2। एग्जैक्टली, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। ठीक, और ये कहां से पास करेगी? दैट इज 0,2 से पास। बेसिकली 2 हाइट की, ये जो 2 है ना, ये 2 हाइट की जो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी उसको बोलेंगे हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 का ग्राफ। बात समझे? Yes, sir. ठीक, ऐसे ही एग्जांपल, ऐसे ही y इज इक्वल टू -2 का जो ग्राफ है वो क्या जाएगा? नीचे से 0,-2 से जो पास करके जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये चीज आ जाएगी। तो ये, ठीक, तो ये ग्राफ आ जाएगा y इक्वल टू -2 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 का ग्राफ। तो ये 0,0 ओरिजिन है एंड इस तरीके से x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बिल्कुल, तो इसका जो ग्राफ होता है दैट इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ठीक, पक्का? कोई डाउट इसमें? No, sir. अच्छा अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ ईश्विन कि अगर मेरे को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है, राइट, तो इसका इनपुट जो मर्जी दो, हाँ या ना? Yes, sir. राइट, तो इनपुट इज एनी नंबर, इनपुट इज एनी नंबर, तो यानी कि इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या आ जाएगा? ऑल रियल। ऑल रियल का मतलब जो मर्जी इनपुट दो, इनपुट इज एनी रियल नंबर। बात समझे? और आउटपुट क्या आ रहा है? 2. एग्जैक्टली, तो जो इसका रेंज आएगा, रेंज एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर नंबर होगा दैट इज 2। इसके अलावा और कोई आउटपुट आ ही नहीं सकता। बात समझे? तो इसका डोमेन एंड रेंज भी समझने की कोशिश करना कि इसका डोमेन एंड रेंज किस तरीके से डिफाइन करते हैं। क्लियर है ये चीज? Yes, sir.
हाँ जी प्लीज कंफर्म करो कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर। हाँ जी बताओ प्लीज डाउट। हाँ जी शुभी सर इसका रेंज सेम रहेगी ना? जी, एक पर्टिकुलर नंबर जो है वही आएगा, दैट्स इट, क्योंकि वो आउटपुट चेंज नहीं कर रहा ना, आउटपुट इज ऑलवेज दैट पर्टिकुलर नंबर ना। यस। ठीक इस तरीके से। हाँ जी प्लीज किसी और को कोई डाउट इसमें, ग्राफ में, रेंज में, डोमेन में, फंक्शन में, कांस्टेंट फंक्शन में, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर करो प्लीज। क्लियर है सबको? सर ग्राफ नहीं प्रॉपर्ली समझ आया। क्या नहीं समझा ग्राफ में? जो आपने एंगल वाला समझाया था, लाइक नहीं एंगल तो मैंने बोला नहीं कुछ, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला कुछ नहीं बोला मैंने। हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन बोली मैंने, लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल। अच्छा नहीं, मेरे को लगा एंगल बोला तुमने। नहीं नहीं देख, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि इनपुट जो मर्जी दूं मैं, आउटपुट क्या रहेगा? सेम। हाँ है ना? हाँ जी। यानी कि x को जो मैं मर्जी रखूं, y मेरा वही रहेगा। इस केस में y हमेशा 2 रहेगा मेरा, ओके राइट? तो अगर y 2 है, y क्या होता है मेरा? हाइट। यानी कि हर पॉइंट पे, हर एक x पे y 2 रहेगा, 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 y चेंज नहीं करेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएंगे ना हम सबको ज्वाइन करके। ओके। तो जो कांस्टेंट का ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। चले आगे। ठीक ठीक। नाउ सेकंड इज आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, आइडेंटिटी फंक्शन। हर्षलिन माइक चल रहा है? अर्पित? हेलो? यस सर। हाँ यस अर्पित। सर। अर्पित देखो, जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो होता है हमारा f of x इज इक्वल टू x। ठीक, तो बेसिकली ये बन गया हमारा, दैट इज f of x की जगह y भी रख सकते हैं, तो ये इन केस ये बन गया y इक्वल टू x। यानी कि अगर x को 2 रखा तो y क्या आ जाएगा? 2। x को 3 रखा तो y क्या आ जाएगा? 3। तो बेसिकली जो x है वही y रहेगा। ठीक, तो क्योंकि x इज इक्वल टू y, तो जो x है, राइट, जो वैल्यू ऑफ x है वही y की वैल्यू होगी। बात समझा? यस। तो यानी कि इनपुट आउटपुट सेम आ जाएगा, जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा, इनपुट अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है? जो अपनी पहचान बरकरार रखता है, मेंटेन करके रखता है। आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है। समझा? इस केस में क्या हो रहा है? इनपुट जो है वो मेंटेन रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा आउटपुट के अंदर जाके, तो इसलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। बात समझे? यस सर। अच्छा अब ध्यान से देखना, तो जो इनपुट है वही आउटपुट है, राइट? तो देखो f of x इज इक्वल टू x। इसके अंदर अगर x को 1 रखा तो y भी 1 आ जाएगा, x को -2 रखा y भी -2 आ जाएगा, x को 0 रखा y भी 0 आ जाएगा, x को 4 रखा y भी 4 आ जाएगा। बात समझा? यस सर। ठीक, अब ध्यान से देख इसका ग्राफ देख। x को 0 रखा y 0 यानी कि ओरिजिन से पास करेगा, x को 1 रखा y 1 यानी कि 1,1 से पास करेगा, x को 2 रखा y 2 यानी कि 2,2 से पास करेगा, x को -1 रखा y -1 तो -1,-1 से पास करेगा, x को -2 रखा y -2 तो ये -2,-2 से पास करेगा। तो इस तरीके से ये बेसिकली ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बात समझा? यस सर। राइट। और ये जो लाइन है ये 45 डिग्री वाली लाइन होती है। ये बाद में जाके जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन देखेंगे तब जाके हमें समझेगा कि क्यों ये 45 डिग्री की लाइन होती है। बट फिलहाल इसको ऐसे याद रखो कि यस इट इज अ bisector of the first quadrant and the third quadrant. So this is a straight line through origin which bisects first and third quadrant. ठीक, ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हुए जाती है। बात समझे? ठीक है, बिल्कुल। तो हाँ जी सर, जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसमें हमेशा ओरिजिन से पास करेगा कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसका हमेशा यही ग्राफ बनेगा, यही वैल्यू इसकी रहेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं रहेंगे। ये स्टैंडर्ड फंक्शन। ओके सर। अच्छा अर्पित मेरे को ये चीज बता कि f of x इक्वल टू x के अंदर, x तो
जो मर्जी इनपुट जाएगा, राइट, और जो इनपुट जाएगा वही आउटपुट आ जाएगा, राइट। Yes, sir. तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल। बात समझो, जो मर्जी इनपुट दो, Yes, sir. राइट। अच्छा, अब जो इनपुट है वही आउटपुट है, इसका आउटपुट भी क्या आ जाएगा, ऑल रियल, और राइट। तो इसका डोमेन जो है, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल, एंड इसका रेंज जो है, रेंज भी बिलोंग्स टू ऑल रियल है। बात समझा, yes, sir. पक्का? Yes, sir. क्योंकि जो इनपुट देगा वही आउटपुट आ जाएगा, और इनपुट हम कुछ भी दे सकते हैं तो आउटपुट भी कुछ भी आ जाएगा। बात समझा? Yes, sir. गुड गुड। हाँ जी, प्लीज किसी को कोई डाउट है इसके अंदर तो प्लीज बताओ, इसके ग्राफ में फंक्शन को कैसे डिफाइन किया हमने। अच्छा, याद रखना कई बार क्वेश्चन के अंदर वो डायरेक्टली नाम यूज करेगा आइडेंटिटी फंक्शन, तो जैसे वो आइडेंटिटी फंक्शन की बात नाम यूज करे तो समझ जाना वो y इक्वल टू x की बात कर रहा है और f ऑफ x इज इक्वल टू x की बात कर रहा है, राइट। दोनों को जैसे मर्जी यूज करो, दोनों में से जिस मर्जी चीज को जैसे मर्जी यूज करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, चले आगे। ठीक, Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड इज मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक, f ऑफ x इज इक्वल टू mod x। ठीक, इस चीज को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक, मैं इसको बहुत ध्यान से, अभी बहुत प्यार से इधर समझाऊंगा क्या चीज होता है। ठीक है, अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, तुम में से कौन कौन है जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं किया हुआ, हैंड रेज कर दो। मैंने नहीं किया वो। आयुष एंड ईश्विन। अच्छा ईश्विन, आपने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर? सर बिल्कुल भी नहीं ना, आपने शुरू नहीं किया? सर थोड़ा सा शुरू किया था, बट बीच में ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दी थी। आपका सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर बाकी है ना, बाकी सब आपने किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री हाँ जी, वगैरह, हाँ जी। राइट, सेट रिलेशन तो आपने लगाया ही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तुम लोग फिर थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक, आज मैं एक चीज बताऊंगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ रिलेटेड है। ठीक, तो उसी के साथ रिलेट करते हुए इसको चलेंगे, बट इन जरूरी नहीं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज समझने की कोशिश करना, नहीं समझ आएगा तो मेरे को बताना। ठीक है, अच्छा आई विल टेक द हेल्प ऑफ लेट्स से शुभी माइक ऑन करो। शुभी, ओके ओके। प्रणव माइक ऑन कर। Yes, sir. हाँ जी प्रणव, अगर मान ले z मेरा x प्लस आइटा y है, Sir. राइट, हाँ तो जी। मेरे को ये बता कि z का मोड क्या होगा। Z का मोड रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? प्लीज कंफर्म करो। सर जो मॉड Yes, होता है उसमें रूट आता है, क्या चीज बोल रहे हो? हाँ जी, जो हाँ जी, मॉड ये फंक्शन होता है। बिल्कुल नहीं, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। ओके सर, ओके सर। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में जो कॉम्प्लेक्स नंबर में मोड हम डिफाइन करते हैं और जो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ये दोनों सेम चीजें होती हैं, ये अलग अलग चीजें नहीं होती, ये दोनों की दोनों सेम चीजें होती हैं। ठीक है, अब ये दोनों की दोनों चीजें सेम कैसे हैं, कहाँ से आई, कैसे आई, राइट, उसी चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सर एक देखो। पॉजिटिव नेगेटिव वाला मॉड भी होता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव हो जाती है। एक्चुअली में वो यही है, वो यही है। ओके ठीक है, अब वो कैसे है ये, इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा मॉडुलस फंक्शन को। ओके। ठीक है, हाँ जी। अच्छा प्रणव, Yes, sir. अब ध्यान से देख, यहाँ पे आइटा वगैरह तो है नहीं, राइट, यहाँ पे x तो प्योरली रियल नंबर है, राइट। तो यानी कि हमें ये जो नीचे हमने मॉडुलस डिफाइन किया है, दैट इज x प्लस आइटा y का मॉड, दैट इज X, x yeah. स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट डिफाइन किया है। तो हमें ये सिर्फ x के लिए डिफाइन करना है, y के लिए नहीं डिफाइन करना है। तो सिर्फ इसके x अंदर आएगा। तो y को 0 पुट कर दो, इमेजिनरी पार्ट 0 पुट कर दो। बात समझे? हाँ जी। तो x का मॉड क्या बन गया हमारा, x X. स्क्वायर का अंडर रूट। x आ गया। ये x नहीं आएगा, ये x नहीं आएगा, बाय द वे ये x नहीं होता। स्क्वायर इनफैक्ट नहीं कट गया। सुन 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 सुन, इसी को तो मॉड x बोलते हैं, ये x तो ना आएगा। अगर ये चीज x होती तो तेरा कहने का मतलब है मॉड x x हो जाता। अब मैं बताता हूँ क्या चीज आएगा। अब मैं ध्यान से देख, तो मेरा अभी तक क्या बना, मॉड x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, हाँ या ना?
हाँ जी। अब मेरे को ये बताओ -2 का मॉड क्या होगा? -2 का आ जाएगा 4 2 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 4 का अंडर द रूट, दैट इज +2 और -2। +2 बिल्कुल, क्योंकि मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये +2 आ जाएगा, बात समझे? तो यानी कि -2 का मॉड क्या हो गया? +2, हाँ या ना? हाँ जी। पक्का क्लियर हुआ? हाँ जी। ईश्वन क्लियर हुआ आपको? सर हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि नहीं, लिखेंगे डायरेक्टली, लेकिन ये आया कहां से, मैं बस बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ओके सर, ठीक है ना, मैं इसलिए हाँ अभी तक क्लियर है ना? हाँ जी शुभी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी शुभी। सर मेरे को फिर से बता दो, मेरा कनेक्शन टूट रहा है। अच्छा, तो हमने शुभी क्या किया, z को x प्लस आइटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर लेके गए। हेलो 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 सर। हेलो, शुभी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अब आ रही है। हाँ जी, तो शुभी मैंने क्या बोला कि हम z को लेके गए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई। हाँ जी सर। ठीक, फिर हमने z का मोड किया तो वो आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। अब इन ए वे z का मोड का मतलब है x प्लस आइटा वाई का मोड आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। लेकिन हमें जो मॉडुलस अभी फंक्शन डिफाइन करना है ये प्योरली रियल नंबर के लिए है, इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, बात समझे? हाँ जी सर। तो हमने इसके अंदर y को 0 पुट कर दिया ताकि हमारे पास रियल नंबर का जो मॉडुलस होता है वो आ जाए। ठीक, और वो आ गया y को 0 पुट करके, दैट इज x mod इज इक्वल टू नथिंग बट x का स्क्वायर अंडर द रूट, बात समझे? हाँ जी सर। अब जनरली हमें देख के लगता है कि x स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो ये x आ जाएगा, लेकिन ये x नहीं होता। ठीक है, अब ये देखो क्या होता है। अब ये एक्चुअली में हमारे पास अभी तक क्या बना, mod x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, बात समझे? यस सर। ठीक, अच्छा अब देखो, अगर मैंने x को -2 पुट किया तो क्या आंसर आ जाएगा? -2 का मॉड क्या चला जाएगा? -2 का स्क्वायर और देन अंडर द रूट, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 का अंडर रूट दैट इज 2। अब -2 का आंसर +2 आया, बात समझे? यस सर। बिल्कुल। अगर मैं इसको x बोल देता, अगर सपोज करो अगर मैं इसको x बोल देता, प्रणव हाँ जी। अगर मैं इसको x बोल देता तो -2 का आंसर -2 आ जाता, हाँ या ना? हाँ जी। राइट, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए? +2। एग्जैक्टली, तो इसलिए हम वो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर को x नहीं बोल सकते, बात समझे? हाँ जी। अब इसको क्या बोलेंगे, मैं वही चीज अभी धीरे धीरे करके समझाऊंगा, ध्यान से समझना प्लीज। ठीक है, अब ध्यान से देखो, -3 का मॉड क्या जाएगा? -3 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज नथिंग बट 3, बात समझे? ये 9 का हो जाएगा ना, 9 का अंडर रूट हो जाएगा तो दैट इज 3 आ जाएगा, बात समझे? यस सर। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ 4 का मोड क्या जाएगा? दैट इज 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 16 का अंडर रूट दैट इज नथिंग बट 4, तो 4 का मोड 4 ही जाएगा। यानी कि अगर हमारा, ध्यान से समझना अब ये चीज, ठीक है, मोड x का आंसर जा रहा है x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो वही आंसर आ जाएगा, बात समझे? ठीक, लेकिन अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो मैं 3 को लिख सकता हूं माइनस ऑफ -3, हाँ या ना? हाँ जी। तो अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लग गया ताकि वो बन जाए पॉजिटिव। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इफ x इज नेगेटिव तो ये आंसर आएगा इसका -x। अब ये चीज को समझने की कोशिश करो, यानी कि ये जो चीज है दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर को मैंने इस तरीके से लिखने की कोशिश की। ठीक है, ध्यान से देखो ये चीज, देखो -2 का मॉड, शुभी माइक ऑन करो। यस सर। शुभी -2 का मॉड निकालना है। अब मेरे को ये बताओ, ये जो अंदर वाली चीज है ये x है, हाँ या ना? यस सर। तो x के अकॉर्डिंगली कंडीशन लगेगी कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मेरा आंसर या तो ये आएगा डिपेंडिंग अपॉन x अगर पॉजिटिव है, और ये आएगा अगर डिपेंडिंग अपॉन x अगर नेगेटिव है, बात समझे? yes, अब मेरे को ये बताओ, ये वाला x अगर है तो ये फर्स्ट वाले में जाएगा सेकंड वाले में जाएगा, किसके अकॉर्डिंगली आएगा? सेकंड वाला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सेकंड वाले, क्योंकि हमारा x है -2 और -2 इज लेस देन 0, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? x की वैल्यू -2 है, याद रखो। तो -2 के आगे भी क्या लगेगा? एक माइनस, तो क्या आंसर आ जाएगा? 2। और मेरे को मालूम है -2 का मॉड 2 होता है, ओके सर। बात समझे? यस सर। तो जनरली देख के बच्चे को क्या लगता है कि -x तो नेगेटिव है, प्रणव है या ना? हाँ जी। लेकिन ये बताओ बच्चे कि x क्या है मेरा?
पॉजिटिव एक्स ध्यान से देख, एक्स क्या है? नेगेटिव। एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो माइनस एक्स नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव हुआ। परफेक्ट, माइनस एक्स एक्चुअली यहाँ पे पॉजिटिव है। बात समझे अभी क्या हो रहा है? प्रणव दोबारा ध्यान से सुन प्रणव, एक्स क्या है? एक्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो माइनस एक्स क्या है यहाँ पे, नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ? पॉजिटिव। एग्जैक्टली, तो ये अब देख यहाँ पे एक्स क्या है? यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर आ गया। तो ये भी पॉजिटिव है, माइनस एक्स टोटल भी पॉजिटिव है, इसलिए मॉड एक्स का आंसर हमेशा हमारा क्या आ रहा है? पॉजिटिव। बिल्कुल सही, बात समझे? अब ध्यान से देखो, अगर मैंने लिखा -4 का मॉड, अब मैंने देखा कि -4 जा रहा है और -4 होता है नेगेटिव, तो वो आ गया ये। तो यानी कि अब मेरा आंसर क्या आएगा? -4 माइनस ऑफ एक्स दैट इज -4, तो दैट इज +4। अपने आप -4 का आंसर नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव आ गया। बात समझे? मैंने +5 का मोड किया तो +5 का मोड मेरा क्या जाएगा? दैट इज +5 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एज इट इज आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर एग्जैक्टली 5 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया। बात समझे? ठीक है, आई अंडरस्टैंड इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है अभी, लेकिन इसको अब ओवरऑल मैं सिर्फ तुम्हें यही चीज समझाऊंगा कि मॉड एक्स जो होता है हमारा, वो होता है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अब ओवरऑल मैं तुम्हें इस पूरी पिक्चर को समझाऊंगा। दिस इज आवर डेफिनेशन। अब ये कहां से आई वो चीज समझाई मैंने पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेके। बात समझे कि हमने क्या किया? पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया x प्लस आइटा y, उसके अंदर हमने y को इमेजिनरी पार्ट को 0 पुट कर दिया, हमारा मॉड x चला गया, और मॉड x से फिर हमने अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर से हमने ये चीज को डिफाइन किया, दैट इज नथिंग बट x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक, यहां से हमारी डेफिनेशन आई, दैट इज मॉड x इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। बात समझे प्रणव? हाँ जी सर। ठीक है, हम यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। हम मैं मॉडुलस फंक्शन को फिर दोबारा समझाऊंगा, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलो डन फॉर द डे। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।